शांति। 8 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। जिनका बाप से और पढ़ाई से अटूट प्यार है वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लब होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। हम उनके बच्चे वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारती सर्विसेबल है उनको राय निकालनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारती सर्विसेबल है उनको राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराए? क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए? शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। बाबा ने कहा अगर उनकी बुद्धि में ये नॉलेज आ गई तो लगेगा इन्हें पढ़ाने वाला तो कोई तीखा दिखता। भगवान पढ़ाते हैं वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टैप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया। गंगे दादी को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं गंगे दादी को। यूपी जोन की इंचार्ज रही थी हमारी दादी जी। और दादी जी के जीवन में लौकिक परिवार से जब वह ज्ञान में चली थी सबसे ज़्यादा परीक्षा आई थी। तो जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूँ तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का टेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे भी बड़ी शांति, तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाए। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन हैं जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर भी बुलाते हैं, तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का टेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते। धारणा नहीं होती है क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देह अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भले कोई चार्ट भी भेज देते परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का टेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लब ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते, ये नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है।
वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देह अभिमानी कहा जाता है। परंतु वह नशा नहीं रहता है, परंतु बच्चों को वह नशा नहीं रहता। याद में रहने वाले की चलन, बाबा ने कहा, बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे? भगवान के। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। इसलिए क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। जो देह अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। बाबा को याद नहीं करते, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं, बाबा ने कहा। तो बाबा कहते, उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं, बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते, मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे अच्छे लगते हैं। बाबा कहते, मुझे कौन से बच्चे अच्छे लगते? ज्ञानी तू आत्मा बच्चे अच्छे लगते हैं। बाबा की दृष्टि तो ज्ञानी तू योगी आत्माओं पर ही जाती है, जो बाप की याद में भी रहते और सर्विस भी करने के लिए फटकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते हैं। बैठने से ही फुर्सत नहीं, बातों से ही फुर्सत नहीं। बाबा ने कहा, बाप का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ते हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन वाला होता है तो बाप की दिल पर नहीं चढ़ता है, तो बाप के दिल पर नहीं रहता है, उनको कपूत समझते हैं। संग दोष में खराब हो पड़ते। यहाँ भी जो सर्विस करते वही बाप को प्यारे लगते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़े ही करेंगे। समझते तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा? वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़े कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल बहुत मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है, बल टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ा ही है। बाबा ने कहा, शरीर पर क्या भरोसा है? बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है। मौत तो अचानक हो जाता है ना, इसलिए श्वास पर तो भरोसा रही है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बगैर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। ये दुनिया ही दुख देने वाली है। ये दुनिया ही कैसी दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है। रक्त की नदियाँ भी बहनी है। कोशिश बाप भी ऐसे समय पर आते हैं। कोशिश करनी चाहिए। हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवे। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस सतयुग में जाके ऊंच पद प्राप्त करें। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता। दूसरों का उद्धार कैसे करेंगे? अपना ही नहीं कर सकते। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। भले ही कोई भी सामने बैठा, लेकिन बाबा की बुद्धि कहाँ लगी है? सर्विसेबल बच्चों की तरफ। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो ये लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं। बड़े घमंड से रहते हैं तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते नहीं। रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। बाबा ने कहा, गुरु गोसाइयों को रिगार्ड बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दे। अगर निर्माण हो जाए तो चांदी सोने का सिंहासन भी छोड़ दे।
बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। बाबा कितने साधारण रहते, बाप को कोई भी जानते नहीं। उनको क्या पता ये तीनों लोगों का मालिक है। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते कितना निरंकारी बाप है। ये तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते खाते पिलाते हैं, ये है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। उनको तो माया का श्राप लगाए भगवान, जब आएंगे तो पहचानने की शक्ति उनके अंदर नहीं होती है। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। तेरा वो प्यार है बाबा जो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से जो दिखलाया नहीं जाता है। तो बाप का प्यार हर किसी को नहीं मिल सकता। बाप गुलगुल फूल बनाने की बहुत मेहनत करते। बाबा क्या बनाते? गुलगुल फूल, खुशबूदार फूल। परंतु ड्रामानुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं। आज बहुत अच्छे अच्छे, कल बेकारी हो जाते। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। पौधों की गंदी चलन हो पड़ती, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंचे तो ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण ही ऊंचे तो ऊंचे, परंतु मनुष्य ये भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते। तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम के। तो अगम निगम के भेद किसने खोले? बाप ने आकर के। तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहाँ ये बाप नहीं मिलता है। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो। अभी की पढ़ाई से क्या करते हो? पद पाते हो। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। है बहुत सहज, समझो बाबा खेल रहे हैं। अनायास कोई आ जाते तो बाबा झट वहाँ ही उनकी नॉलेज, अनायास कोई आ जाते तो बाबा वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। वेद के बाप को जानते हो। बाप आए पुरानी दुनिया को नई बनाने। राजे सिखलाते भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारतीय स्वर्गता जैन देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो नरक है। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई, बाबा ने कहा ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता ही सर्वगुणों की एक अनोखी खान है। तो पवित्रता सुखों की खान है। तो कितना कुछ हो जाए, सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। ये वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी, किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते मुझे बाप की और बाप को और बरसे को याद करो। ये दुखधाम है, इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम अब आत्मा बाबा के साथ जाने वाली हैं शांति धाम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे। पहले पहले सुखधाम में जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हम ये पढ़ते हैं। बाबा ने कहा फिर ये बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, व पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी ये खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप से ये वर्षा पाते हैं। फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में ये चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करे। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है, दान नहीं करते तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करे। अच्छे से मारती बच्चे जो है वह सदैव बाबा की दिल पर चढ़े रहते। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है ये शायद टूट पड़े। सरकम टास ऐसे है, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दे और जाकर अपने घर में
और जाकर अपने घर में रहे। बल मुरली बहुत अच्छी चलाते परंतु दे अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है प्यार करो चाहे ठुकराओ, यहाँ बाबा राइट बात करते भी हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का दे अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है, और कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते तो अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और कुछ है कुछ भी नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है, तो वह समाचार सबको क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए। कितना अच्छा समाचार है, सेवा का समाचार सुन के उमंग आती है ना, तो भेजना चाहिए। तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं उनको ही बाबा क्या कहते हैं, सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। ये तो बहुतों का कल्याण करना है ना, बाबा को तो यही होना रहता है। सबको ये नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज़ मुरली में समझाते रहते, ये रूहानी सर्विस है, मुख्य सुनना और सुनाना है, शौक होना चाहिए। बैज लेकर रोज़ मंदिरों में जाकर समझाओ ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना, उसका भी रहस्य है ना, तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत अंधों की लाठी बनना है। बाबा कहते हैं जो सर्विस नहीं करते हैं, बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती है। नहीं तो सर्विस बहुत बहुत सहज है, सर्विस बहुत सहज है। तुम यह बाबा कहते तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते हो। कोई साहूकार आए तो बोलो हम आपको ये सौगात देते हैं, इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजिज का बाबा को बहुत कदर है और किसको इसका कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना ये तो बड़े से बड़ा आपघात है। बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इसे जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमकत कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद ना रहने से पाप वशम नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत पर ही नहीं, जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात नहीं। कुमारियाँ आती हैं सीखकर बहुतों को आप समान बनाती हैं, इसमें फी आदि की बात है नहीं। बाप कहते तुमको स्वर्ग की बात सही देता हूँ, मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। एवज में देखो राजा ही मिलती है ना, ये पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा रोल रखना है। सर्विसेबल बनना है, निरंकारी बन सेवा करनी है। नंबर 2, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती माँ बाप ही नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस, इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना, मनहूस नहीं बनना है। वरदान, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे और प्यारे भाव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे और प्यारे भाव। स्पष्टीकरण, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निराकारी,
यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती। गृहस्थी यही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन: ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। अव्यक्त सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम